हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मनीष आप सभी को स्वागत करता हूं सेल्फ टर्न पे। तो आइए, बिहार स्पेशल के तहत जो है एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हम आपके लिए लेकर के आए हैं। उसका नाम है बिहार के भूगर्भिक संरचना। इससे पहले के वीडियो में हम लोग बिहार के संबंध में जो है एक सामान्य परिचय देख लिए थे। इसके साथ साथ जो है बिहार के संबंध में जो बिहार की भौगोलिक संरचना है और भौगोलिक जो विभाजन है वो भी देख लिए थे। तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देख ले, वहां से काफ़ी आपको लाभ मिल जाएगा। अब इस वीडियो में जो आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो क्या है, हम लोग का बिहार की जो है वो भूगर्भिक संरचना है। तो आइए हम लोग जो है इस टॉपिक को समझते हैं बेहतरीन तरीका से और सारे कंसेप्ट्स को जो है हम लोग अच्छे से क्लियर करते हैं। तो टॉपिक क्या है? टॉपिक हम लोग का हो जाएगा बिहार की भूगर्भिक संरचना। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि भूगर्भिक संरचना होता क्या है और भूगर्भिक संरचना और भौगोलिक संरचना में क्या अंतर होता है। आइए समझते हैं। दरअसल बात क्या है कि पृथ्वी के नीचे भी क्या होता है, चट्टान होता है। ठीक है, तो पृथ्वी के नीचे की चट्टान को जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं भूगर्भिक संरचना। इसके शब्द को अगर तोड़िएगा तो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। भू मतलब हो गया भूमि और गर्भ मतलब हो गया भूमि के पेट में, यानी गर्भ में हो गया है कि नहीं है, यानी भूमि के गर्भ में, यानी भूमि के नीचे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, संरचना बना हुआ है, अलग अलग चट्टान विद्यमान है, उसी को क्या बोलते हैं, भूगर्भिक संरचना। अब भूगर्भिक संरचना और प्राकृतिक संरचना के बीच में अंतर समझा जाए तो भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत जो है पृथ्वी के नीचे के चट्टानों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, और वहीं प्राकृतिक संरचना के तहत जो है जो जमीन है और जमीन के ऊपर के जो हिस्सा है, जैसे पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो दोनों अंतर समझ गए होंगे। अगर पृथ्वी के नीचे के संरचना को अध्ययन करेंगे तो उसको बोलते हैं भूगर्भिक संरचना, और पृथ्वी के सतह पर के जो पर्वत, पठार, मैदान है उसके बारे में जब अध्ययन करेंगे तो उसको बोलते हैं प्राकृतिक संरचना। तो इससे पहले के वीडियो में हम लोग प्राकृतिक संरचना यानी बिहार के जो जमीन है उसके ऊपर कौन कौन सी संरचना विद्यमान है उसके बारे में पढ़ लिए थे। अब थोड़ा सा बिहार के जो भूमि है उसके अंदर के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानना प्रारंभ करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि भूगर्भिक संरचना क्या होता है। ठीक है, भूगर्भिक संरचना जो है बिहार में आपको दिखाई देगा, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से जो है अवस्थित है। लेकिन इसको बेहतरीन तरीका से समझने के लिए जो है आपको थोड़ा सा पृथ्वी के इतिहास को समझना पड़ेगा। जैसे मानव का भी अपना इतिहास होता है, जैसे हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो 3 खंडों में डिवाइड कर देते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, और इस तरीके से हिस्ट्री को डिवाइड करके पढ़ते हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से मानव का अपना इतिहास है उसी तरीके से पृथ्वी का भी जो है एक अपना इतिहास है। जब से पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ है, पृथ्वी का जन्म हुआ है, उस समय से लेकर के वर्तमान समय तक का जो पूरे के पूरे पीरियड है, इसी को क्या बोलते हैं, पृथ्वी का इतिहास या फिर पृथ्वी का हिस्ट्री बोलते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग पृथ्वी के इतिहास को समझ लेते हैं ताकि हम इन सारी चीजों को और भी बेहतरीन तरीका से समझ पाए। तो आइए थोड़ा सा हम लोग क्या समझते हैं पृथ्वी के इतिहास के बारे में। ठीक है, सबसे पहले पृथ्वी के इतिहास को जो है कई कालों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, उस काल को समझ लेते हैं। सबसे बड़ा जो काल है उसको बोला गया है महाकल्प, या इसी को अंग्रेजी में बोला गया है एरा। ठीक है, उसका महाकल्प को जो है कई युग में डिवाइड कर दिया गया है, तो इसको बोला जाता है एपोच, और एपोच से छोटा जो होता है वो शक या फिर पीरियड होता है। जैसे अगर इसी को समझना है तो थोड़ा सा वर्तमान के जो मानव जो अपने समय का इस्तेमाल करता है, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए तो आपको ये समझना काफी आसान हो जाएगा। हम लोग अपने जीवन के काल को क्या करते हैं, एक तो शताब्दी यानी 100 साल में डिवाइड कर देते हैं, फिर उस 100 साल को जो है दशक में डिवाइड कर देते हैं, और फिर उस दशक को जो है एक एक वर्षों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे अगर हम बोले कि 21वीं शताब्दी बताइए, तो 21वीं शताब्दी कहने का मतलब 2000 ईस्वी से लेकर के और 2099 ईस्वी तक हो जाएगा। अब बोलेंगे कि 21वीं शताब्दी का पहला दशक बताइए, तो पहला दशक कब से कब हो जाएगा, 2000 ईस्वी से लेकर के 2010 ईस्वी हो जाएगा। दूसरा दशक बताइए तो 2010 से लेकर के 2020 हो जाएगा। तीसरा दशक बताइए तो 2020 से लेकर के 2030 हो जाएगा। और वही बोलेंगे कि एक एक वर्ष बताइए तो बता दीजिएगा 2000 ईस्वी, 2001, 2002, 2003, 2004। तो जिस तरीके से हम लोग जो है शताब्दी को जो है वो दशक में बांटे हैं और दशक को साल में डिवाइड किए हैं, सेम उसी तरीके से पृथ्वी के इतिहास को जो है महाकल्प में डिवाइड किया गया है। सबसे बड़ा जो काल होता है उसको बोलते हैं महाकल्प या फिर एरा बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, इससे छोटा युग यानी एपोच होता है, और सबसे छोटा क्या होता है, शक यानी पीरियड होता है। जैसे शताब्दी हम अभी जस्ट बोले कि 21वीं शताब्दी को जो है आप क्या कीजिए, 21वीं शताब्दी यानी 100 साल हो गया, तो 21वीं शताब्दी को आप क्या कीजिए, दशक में बांटिए। तो इसको बांट सकते हैं, पहला दशक, दूसरा दशक, तीसरा दशक,
चौथा दशक है कि नहीं है। अब पहला दशक में जो है 10 साल हो जाएगा, इसमें से पहला जो हो जाएगा 2001 हो जाएगा, 2002 हो जाएगा, 2003 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पर डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये समझे होंगे आप लोग। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसी को जो है विस्तार से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। महाकल्प, युग और शक को हम लोग थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। आइए थोड़ा सा इस चार्ट को समझते हैं। इस चार्ट को समझने के बाद आपके पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो महाकल्प जो है वो कितना है, 5 जो है वो महाकल्प हो जाएगा। कितना महाकल्प हो जाएगा, 5 महाकल्प हो गया। यानी पृथ्वी के पूरे इतिहास को जो है 5 महाकल्पों में बांटा गया है। इसमें से प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक और कौन सा हो जाएगा, नियोजोइक होगा। तो इसी को हिंदी में लिखा गया है, हिंदी में लिखा गया आध महाकल्प। प्री पैलियोजोइक को लिखा गया है आध महाकल्प, उसके पैलियोजोइक को लिखा गया है पूराजीवी महाकल्प, मेसोजोइक को लिखा गया है मध्यजीवी महाकल्प, सेनोजोइक को लिखा गया है नवजीवी महाकल्प और नियोजोइक को लिखा गया है नूतन महाकल्प, ठीक है। यानी महाकल्प की संख्या क्या गो हो गया, 5 गो हो गया, जो सबसे बड़ा होगा, ठीक है। अब समझिए, प्री पैलियोजोइक को जो है कोई भी जो है युग नहीं बोला गया है, यानी इसको जीरो बोला गया है। प्री पैलियोजोइक को कोई भी युग की श्रेणी में नहीं रखा गया है, तो ये जीरो हो गया, यानी इसको युग नहीं रखा गया है, क्योंकि ये इतना ना पुराना है कि मानव इसको समझ ही नहीं पाया है अच्छे तरीके से। तो उसको कोई भी युग की श्रेणी में जो है वो जो पृथ्वी का इतिहास है उसको नहीं रखा गया है, ठीक है। वही देखिएगा, तो पैलियोजोइक को जो पूराजीवी महाकल्प है इसको प्रथम या फिर प्राइमरी युग बोला गया है। क्या बोला गया है, प्रथम यानी प्राइमरी युग बोला गया है। वही मेसोजोइक को देखिएगा तो इसको जो है दूसरा या फिर सेकेंडरी युग बोला गया है। वहीं मेसोजोइक के बाद कौन सा हो जाएगा, सेनोजोइक। सेनोजोइक को इसी को नवजीवी महाकल्प बोलते हैं और इसको जो है तीसरा युग यानी टर्शियरी युग बोला गया है। और वहीं सबसे लास्ट में देखिएगा तो नियोजोइक यानी नूतन महाकल्प हो जाएगा, इसको चौथा या फिर क्वाटनरी युग बोला गया है, ठीक है। प्रथम को प्राइमरी बोलते हैं, दूसरा को सेकेंडरी बोलते हैं, तीसरा को टर्शियरी बोलते हैं और चौथा को क्वाटनरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो 5 महाकल्प में सबसे पहला कौन सा हो गया, प्री पैलियोजोइक। इसको कोई भी युग की श्रेणी में नहीं रखा गया है। वहीं पैलियोजोइक को जो है वो प्रथम युग यानी प्राइमरी एपोच कहा गया है, ठीक है। उसके बाद मेसोजोइक को जो है वो दूसरा युग बोला गया है, यानी सेकेंडरी हो जाएगा। उसके बाद सेनोजोइक को जो है तीसरा युग यानी टर्शियरी बोला गया है और नियोजोइक को जो है चौथा युग बोला गया है, यानी क्वाटनरी युग बोला गया है, ठीक है। अब ये 2 बात समझ गए आप लोग। एक तो समझ गए कि महाकल्प क्या गो है और उस महाकल्प को कौन कौन सा युग बोला गया है, ये बात समझ गए। अब महाकल्प को क्या किया गया है, कई छोटे छोटे टाइम पीरियड में डिवाइड किया गया है, जिसको बोला गया है शक। क्या बोला गया है, शक बोला गया है, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ये समझ गए तो फिर बिहार की जो भूगर्भिक संरचना है इसको समझना एकदम इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगा आपको समझने में, ठीक है। तो आइए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब देखिए, प्री पैलियोजोइक को क्या किया गया है, ये तो महाकल्प हो गया। अब महाकल्प से छोटा क्या होता है, शक होता है। तो इसको 2 शकों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक हो गया आर्कियन और एक हो गया प्री कैम्ब्रियन। यहाँ पर हम आर्कियन नहीं लिखे हैं क्योंकि आर्कियन क्रम के चट्टान बिहार में दिखाई नहीं देता है, लेकिन प्री कैम्ब्रियन के चट्टान जो है, प्री कैम्ब्रियन जो समय है, टाइम है, उस समय के चट्टान जो है हमारे बिहार में दिखाई देता है, ठीक है। तो जो प्री पैलियोजोइक महाकल्प है उसको कितने जो है वो शक में डिवाइड किया गया है, 2 शकों में, ठीक है। एक हो गया आर्कियन और एक हो गया प्री कैम्ब्रियन, ठीक है। तो यहाँ पर हम केवल प्री कैम्ब्रियन को लिखे हैं। उसके बाद समझिए, जो पैलियोजोइक महाकल्प है, कौन सा महाकल्प है, पैलियोजोइक, ठीक है। तो पैलियोजोइक महाकल्प को जो है 6 शकों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो हो गया वो कैम्ब्रियन हो गया। कैम्ब्रियन के बाद आर्डोविशियन हो गया, सिल्यूरियन हो गया, डिवोनियन हो गया, उसके बाद कार्बोनिफेरस हो गया और पर्मियन हो गया। तो टोटल 6 हो गया। 6 से हमको मतलब ही नहीं है, हमको एक से मतलब है जिसको हम बोलते हैं कैम्ब्रियन, क्योंकि इस समय की एक चट्टान बना है जिसको बोलते हैं विंध्यन क्रम के चट्टान और ये बिहार के क्षेत्र में पाया जाता है। तो बाकी के जो आपका शक दिखाई दे रहा है उन शकों को याद रखने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहला जो कैम्ब्रियन शक है उसी को हम यहाँ पर नोट कर लिए है, ठीक है। तो बताइए, ये 2 गो में से एक हम प्री कैम्ब्रियन ले लिए, उसके बाद 6 गो में से केवल कैम्ब्रियन को ले लिए। उसके बाद जो हम लोग आते हैं किसमें, मेसोजोइक महाकल्प में, ठीक है। तो मेसोजोइक महाकल्प में जो है 3 शक आता है, ठीक है, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रीटेशियस। तो इस समय के जो चट्टान है वो हमारे बिहार में है ही नहीं, तो नहीं है तो इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, इसको छोड़ देंगे। तो इसको हम कटम कुटम कर दिए है, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं, कौन सा हो जाएगा आपका, सेनोजोइक महाकल्प, ठीक है। सेनोजोइक महाकल्प को जो है 5 जो शक है उसमें डिवाइड किया गया है। अब 5 शक कौन कौन हो जाएगा,
पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन हो जाएगा। ठीक है, प्लायोसीन में ही क्या हुआ था, तो हिमालय के जो चौथा क्रम है, हिमालय का जो चौथा क्रम शिवालिक पर्वत श्रृंखला है, उसका निर्माण हुआ था। ठीक है, तो हम केवल यहाँ पे प्लायोसीन को लिखे हैं क्योंकि शिवालिक पर्वत श्रृंखला जो है थोड़ा सा बिहार में टच करता है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्लायोसीन। और प्लायोसीन का जो हिस्सा है वो बिहार में कुछ कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अंतिम में आते हैं, अंतिम में कौन हो जाएगा, नियोजोइक महाकल्प। नियोजोइक महाकल्प को जो है चौथा युग बोला गया है। ठीक है, और इसको जो है दो शक में डिवाइड किया गया है, प्लीस्टोसीन और होलोसीन में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो प्लीस्टोसीन और होलोसीन में ही क्या हुआ है, तो मैदान का निर्माण हुआ है। उत्तर भारत के क्षेत्र में और बिहार में जो मैदान का क्षेत्र है उसका निर्माण हुआ है दोनों काल में। ठीक है, प्लीस्टोसीन और होलोसीन में हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख दिए है, मैदान वाला समय लिख दिए है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि 5 जो महाकल्प है, इस पांचों महाकल्प को युग में डिवाइड किया गया है और फिर इस महाकल्प को जो है कई शकों में डिवाइड किया गया है, ताकि हम लोग जो है पृथ्वी के जो भूगर्भिक संरचना है और पृथ्वी का जो हिस्ट्री है उसको अच्छे तरीके से हम लोग समझ पाए। ठीक है, अब समझिए, एक कौन सा हो गया आपका, धारवाड़ चट्टान। समझिएगा, धारवाड़ चट्टान कहाँ पे पाया जाता है, कर्नाटक के क्षेत्र में। कहाँ हो जाएगा, कर्नाटक में। कर्नाटक में एक जिला है जिसको क्या बोलते हैं, धारवाड़ बोलते हैं। ठीक है, इसी जिला के जमीन के नीचे जो है ना एक चट्टान है, तो इस जिला के नाम पर ही उस चट्टान का नाम रख दिया गया है धारवाड़ चट्टान। सेम ऐसी चट्टान जो है बिहार के क्षेत्र में भी पाया गया है। तो कहा गया है कि जैसन चट्टान कर्नाटक में है धारवाड़ क्रम के चट्टान, वैसे बिहार में है, तो इस चट्टान का नाम रख दीजिए धारवाड़ क्रम के चट्टान। तो धारवाड़ क्रम के चट्टान रख दिया गया। उसके बाद समझिए, यहाँ पर देखिएगा तो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में एक पर्वत दिखाई देगा, इस पर्वत को बोलते हैं विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत बोलते हैं। इस विंध्याचल पर्वत ही क्या किया है, छोटे छोटे जो है अंश में बिहार में आकर के फैला हुआ है। ठीक है, बिहार के खास करके जो है कैमूर रोहतास के क्षेत्रों में आकर के फैला हुआ है। ठीक है, तो कहा गया कि जिस काल में जो है विंध्यन पर्वत के निर्माण हुआ था और उसके नीचे के चट्टान यानी विंध्यन क्रम के चट्टान का निर्माण हुआ था, वही चट्टान बिहार में भी फैल करके आ गया है। तो कहा गया कि इसको विंध्यन क्रम के चट्टान है। क्रम मतलब यहाँ पर टाइम होता है, तो विंध्यन क्रम के चट्टान कहा गया। बिहार में विंध्यन क्रम के चट्टान भी हो जाएगा। ठीक है, उसके प्लीस्टोसीन में ही क्या हुआ था, शिवालिक पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ था। और बिहार के ऊपर के क्षेत्र में देखिएगा तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका, शिवालिक पर्वत श्रृंखला हो जाएगा। अब समझिए, शिवालिक पर्वत श्रृंखला का निर्माण प्लायोसीन में हुआ और प्लायोसीन को बोला गया है क्या, टर्शियरी युग बोला गया है। तो बिहार के ये वाला क्षेत्र जो है इसको बोला गया है टर्शियरी क्रम के चट्टान है, क्योंकि शिवालिक पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ प्लायोसीन में और प्लायोसीन जो है कौन से युग में आता है, टर्शियरी युग में आता है। तो इसीलिए कहा गया कि बिहार के जो ये वाला चट्टान यहाँ पर पाया जाएगा इसको टर्शियरी क्रम के चट्टान बोला जाएगा। समझ में आ रहा है युग के हिसाब से। और उसके बाद लास्ट में कौन सा हो गया, क्वाटनरी हो गया। क्वाटनरी के समय क्या हुआ था, मैदान का निर्माण हुआ था। तो ये बिहार के जो पूरे की पूरे ये वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा है, यही तो मैदानी एरिया है। और इस मैदानी एरिया का निर्माण जो है वो कौन से महाकल्प में हुआ था, तो नियोजोइक महाकल्प में हुआ था। और नियोजोइक महाकल्प को क्या बोला गया है, चौथा युग या फिर क्वाटनरी युग बोला गया है। तो ये वाला चट्टान जो एरिया होगा, ये वाला बिहार में जो एरिया होगा, इसी को बोला गया है क्वाटनरी क्रम के चट्टान हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। धारवाड़ जो है वो पड़ता है कर्नाटक में, वैसा ही चट्टान बिहार में पाया गया है तो उसका नाम रख दिया गया धारवाड़ क्रम के चट्टान। उसका विंध्याचल पर्वत पड़ता है मध्य प्रदेश में, उसी का थोड़ा सा विस्तार बिहार में यहाँ पर है, तो इसके नाम पर रख दिया गया इसका के विंध्यन क्रम के चट्टान। उसके बाद ऊपर में जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला है उसका निर्माण कौन से युग में हुआ है, तो टर्शियरी युग में हुआ है, तो यहाँ पर चट्टान के नाम रख दिया गया टर्शियरी क्रम के चट्टान। और उसके बाद मैदान का निर्माण जो है किस समय हुआ है, क्वाटनरी युग में हुआ है, यानी चौथा युग में हुआ है। तो यहाँ के चट्टान का नाम क्या रख दिया गया, क्वाटनरी क्रम के चट्टान नाम रख दिया गया। ठीक है, पूरे बिहार की जो भूगर्भिक संरचना है उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया, 4 भागों में जो है यहाँ पर डिवाइड किया गया है। धारवाड़ क्रम की चट्टान, विंध्यन क्रम की चट्टान, टर्शियरी क्रम की चट्टान और क्वाटनरी क्रम की चट्टान। ठीक है, अब चलिए यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से क्या क्या बनता है प्रश्न। ठीक है, इस प्रश्नों को हम लोग बेहतरीन तरीका से समझते हैं। अब समझिए, हम आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछते हैं कि बिहार के सबसे पुराना हिस्सा कौन सा हो जाएगा, बताइए। तो सबसे पुराना कौन सा हिस्सा हो जाएगा, अगर थोड़ा सा हम इस काल क्रम में आए तो सबसे पहले क्या किसका निर्माण हुआ है, सबसे पहले निर्माण हुआ है
धारवाड़ क्रम के चट्टान का। यानी बिहार का सबसे पुराना हिस्सा ये हो जाएगा, दक्षिण पूर्व वाला हिस्सा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सा चट्टान है, धारवाड़ क्रम की चट्टान है। और ऊपर से नीचे के काल क्रम में आए तो सबसे पहले धारवाड़ क्रम के चट्टान का निर्माण हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, धारवाड़ क्रम की चट्टान जो हो जाएगा, जो यहाँ के जमीन के अंदर के चट्टान है, वो क्या हो जाएगा, बिहार का जो है सबसे पुराना क्षेत्र हो जाएगा। यानी सबसे पहले इसी का निर्माण हुआ था। ये मैदान उदान तो अब जाकर के बना है, शिवालिक पर्वत श्रृंखला तो अब जाकर के बना हुआ है। सबसे पहले बिहार के दक्षिण पूर्व वाला एरिया का निर्माण हुआ है, इसका नाम क्या हो जाएगा, धारवाड़ क्रम के चट्टान हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो सीधा क्वेश्चन पूछेगा, 4 गो ऑप्शन दे देगा और इसमें से पूछेगा कि बिहार के सबसे पुराना हिस्सा कौन सा है, और ये चारों ऑप्शन उसमें रहेगा आपका, धारवाड़ क्रम के चट्टान, विंध्यन क्रम के चट्टान, टर्शियरी चट्टान, क्वाटरनरी चट्टान। तो सबसे पुराना कौन सा हो जाएगा, धारवाड़ क्रम के चट्टान, क्योंकि इसका निर्माण जो है वो प्री पैलियोजोइक जो है महाकल्प में हुआ था। ठीक है, ये समझ गए आप लोग। उसके बाद देखिए यहाँ पर कौन कौन से जिला आ जाएगा, जैसे नवादा हो गया, मुंगेर हो गया, जमुई हो गया, ये सारा के सारा जिला जो है इसी क्षेत्र वाला एरिया में आ जाएगा, यानी धारवाड़ क्रम के चट्टान वाला में आ जाएगा। ठीक है, और यहीं पर आपको देखिएगा तो खड़गपुर की पहाड़ी जो आपको दिखाई देगा, कहाँ पे, मुंगेर में दिखाई देगा। खड़गपुर की पहाड़ी के बाद जो है बिहार शरीफ हो गया, राजगीर हो गया, इन सभी एरिया में जो चट्टान है वो धारवाड़ क्रम की चट्टान है। ठीक है, अब धारवाड़ क्रम की चट्टान जो है ना, वो खनिज के लिए बहुत प्रसिद्ध है। जैसे जमुई में देखिएगा सोना है, तो चूंकि धारवाड़ क्रम की चट्टान आज से करोड़ों अरबों साल पहले की हिस्सा है, समझ रहे हैं ना, तो इतने पुराने होने के कारण जो है, जो बहुत ज्यादा पुराना एरिया होता है वो पठार में परिवर्तित हो जाता है, और पठार का क्षेत्र जो होता है वो खनिज संपदा के लिए बहुत प्रसिद्ध होता है। तो बिहार में भी खनिज संपदा कहाँ होगा, इसी एरिया में अधिकांश रूप में आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये बहुत पुराना एरिया है। जैसे जमुई में क्या हो गया, सोना हो गया। इसके अलावा देखिएगा तो इसी एरिया में जो है अभ्रक जो है बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है बिहार में, अभ्रक का निक्षेप जो है इसी एरिया में हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग समझते हैं कौन सा, तो अब हम लोग समझते हैं विंध्यन क्रम के चट्टान। ठीक है, विंध्यन क्रम की चट्टान जो है वो क्या हो जाएगा, बिहार का दूसरा सबसे पुराना हो जाएगा। अगर हम काल क्रम के हिसाब से आए तो सबसे पहले धारवाड़ क्रम के चट्टान का निर्माण हुआ, उसके बाद विंध्यन क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ। ठीक है, तो बिहार के दूसरा सबसे पुराना जो चट्टानी क्षेत्र है, या फिर दूसरा सबसे पुराना जो एरिया है, वो कौन सा हो जाएगा, बिहार के दक्षिण पश्चिम वाला एरिया हो जाएगा। इसका नाम क्या हो गया, विंध्यन क्रम की चट्टान हो गया। ठीक है, और ये दूसरा सबसे पुराना हो जाएगा, और ये खास करके कौन से जिला में, तो ये दिखाई देगा आपका कैमूर जिला हो गया, कैमूर और रोहतास जो जिला है उसी क्षेत्र में ये चट्टान आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और ये चट्टान वाला क्षेत्र जो है वो 2 चीजों के लिए काफी प्रसिद्ध है, एक तो पायराइट्स के लिए, किसके लिए, पायराइट्स के लिए प्रसिद्ध है, और इसके अलावा जो है देखिएगा चूना पत्थर के लिए, किसके लिए, चूना पत्थर के लिए जो है काफी प्रसिद्ध है। पायराइट्स के प्रयोग जो है वो केमिकल बनाने में किया जाता है, जो उर्वरक होता है, जो रासायनिक उर्वरक होता है उसको बनाने में किया जाता है। और बिहार जो है पूरे भारत की बात कर रहा है, पूरे भारत में 80% पायराइट्स के उत्पादन जो होता है वो कहाँ होता है, बिहार में। और बिहार के कौन से क्षेत्र में, कैमूर और रोहतास के क्षेत्र में, यानी विंध्यन क्रम के चट्टान के क्षेत्र में इसका निर्माण होता है। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में भले ही खनिज संपदा कम है, लेकिन कुछ कुछ खनिज संपदा का रेशियो अभी भी बिहार में काफी महत्व रखता है। ठीक है, ये समझ गए। इसके अलावा चूना पत्थर भी जो है इसी क्षेत्र में आपको दिखाई देगा, और चूना पत्थर का प्रयोग जो है वो सीमेंट बनाने में किया जाता है। तो आप देखिएगा डाल मियां जो फैक्ट्री है वो रोहतास में ही दिखाई देगा, क्योंकि वहां पर चूना पत्थर की जो है मौजूदगी बहुत ज्यादा है। तो स्वाभाविक सा बात है कि फैक्ट्री भी जो है उसी एरिया में स्थापित किया जाएगा, जहां पर उसका जो कच्चा माल है या फिर जो रॉ मटेरियल है वो प्राप्त हो पाएगा। ठीक है, तो ये समझ गए विंध्यन क्रम के चट्टान। उसके बाद बिहार का जो है तीसरा सबसे पुराना एरिया कौन सा हो जाएगा, तो टर्शियरी क्रम के चट्टान हो जाएगा। अगर थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा तो शिवालिक पर्वत श्रृंखला इसी एरिया में है, और प्लिस्टोसीन और जो है प्लायोसीन में जो है इसका निर्माण हुआ है। और ये कौन सा हो जाएगा युग, तो टर्शियरी युग हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर के चट्टान का नाम क्या हो गया, टर्शियरी क्रम की चट्टान हो गया। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा हिस्सा हो जाएगा, शिवालिक पर्वत श्रृंखला का हिस्सा हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार का तीसरा सबसे पुराना चट्टान है उसका नाम क्या है, टर्शियरी क्रम के चट्टान। या फिर इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार का दूसरा सबसे नया जो है वो चट्टान का नाम क्या हो जाएगा, तो उसका नाम हो जाएगा टर्शियरी क्रम के चट्टान, क्योंकि पहला सबसे नया तो हो जाएगा क्वाटनरी, और दूसरा सबसे नया कौन हो जाएगा, टर्शियरी हो जाएगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम लोग कहाँ आते हैं, क्वाटनरी क्रम की चट्टान। क्वाटनरी क्रम के चट्टान क्यों हुआ, क्योंकि इस एरिया में मैदान है, पहले पर्वत का निर्माण हुआ, पर्वत के निर्माण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, वहां से नदियां निकली, और नदियां जो है अपने साथ क्या करती है, जलोढ़ मिट्टी को बहा करके ले जाती है, और वही जलोढ़ मिट्टी क्या होता है, जाकर के जमा हो जाता है, निक्षेपित हो जाता है, और उसी से मैदान का निर्माण हुआ है। तो एक लॉजिकल बात भी आप सोच सकते हैं कि पहले पर्वत बना होगा, उसके बाद मैदान बना होगा,
तो दोनों में पुराना कौन हो जाएगा, टर्शियरी वाला हो जाएगा, और सबसे नया कौन हो जाएगा, क्वाटरनरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे जो आपको मैदानी वाला एरिया दिखाई देता है, इसको बोला गया है क्वाटरनरी क्रम का चट्टान बोला गया है। मैदान वाला एरिया है और ये सर्वाधिक है। बिहार में सबसे अधिक पूछेगा कि कौन सा चट्टान है, तो सबसे अधिक क्वाटरनरी क्रम के चट्टान है, क्योंकि ये बिहार के 96% एरिया पर आपको विद्यमान दिखाई देगा। ठीक है, तो बिहार के जो है सबसे अधिक जो है चारों चट्टान में से कौन सा चट्टान है, तो हो जाएगा आपका क्वाटरनरी क्रम का चट्टान। ठीक है, और सबसे नया भी पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा क्वाटरनरी क्रम के चट्टान हो जाएगा। ठीक है, अब समझिए, अब यहाँ पर आपको सारी चीजों को ध्यान नहीं रखना है, केवल इन चीजों को हम युग के हिसाब से समझाने के लिए ही केवल ये सारी चीजें आपको हम अच्छे तरीके से समझाए हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको याद नहीं भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कम से कम आपको जरूर ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप 68 या फिर 69 बीपीएससी के क्वेश्चन को उठा करके देखिएगा तो डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न आया हुआ है मिलान करने के लिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसके अलावा मेंस के जब एग्जाम दीजिएगा बीपीएससी का, तो वहां पर भी यहाँ से प्रश्न जो है अक्सर दिखाई दे देता है। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है बिहार स्पेशल में। तो इसीलिए क्या करना है, इन सारी चीजों को एक दो बार रिवाइज करना, और इसको जो है पृथ्वी का जो पूरे के पूरे इतिहास है इससे जोड़ करके थोड़ा सा देखना है, तो काफी अच्छे तरीके से आपको ये पूरे की पूरी चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो बाकी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।